नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 8 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं अपन उनको डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे साथ साथ जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी पॉइंट है हमारे साथ साथ डिस्कस करते रहिए ताकि आप लोग की नॉलेज अच्छी बन जाए। और आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन को ऑन करें। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना और वहाँ से पीडीएफ फाइल प्राप्त कर लेना। तो शुरू करते हैं बिना देरी के पहले पॉइंट से। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? लाल सागर में मेहाउती नरसंहार संगठन ने यमन के पूर्व विदेश मंत्री की भारी आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए अहमद अवद बिन मुबारक को प्रधानमंत्री बनाया गया है। कहाँ के? यमन के नए प्रधानमंत्री। अब प्रदीप यमन की राजधानी सना और मुद्रा यमनी रियाल में स्थित है। हाउती नरसंहार संगठन ने अपना मुख्यालय यमन में ही बनाया। इस कारण यमन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सरकारी नहीं बन पाती है। अगला पॉइंट है ब्रांड गार्जियनशिप व्यापारी 2024। किसी कंपनी के कर्मचारियों की संख्या कार्य निवेश एवं इच्छा समाज निर्माण में आधारशिला के आधार पर ब्रांड वित्त संस्था के ब्रांड गार्जियनशिप स्टॉक द्वारा जारी किया गया है। ब्रांड गार्जियनशिप स्टॉक 2024 में मुकेश अंबानी भारतीय और विश्व में दूसरे स्थान पर है। उनकी कंपनी का नाम किसकी? मुकेश अंबानी की कंपनी का नाम विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है। और इस स्टॉक होम में पहली जगह चीन की फैशन कंपनी के सीईओ मा हुआतेंग हैं। कौन है? चीन के फैशन कंपनी के सीईओ मा हुआतेंग। अगला पॉइंट है भारत की टाटा सन्स कंपनी के सीईओ चंद्रशेखर इस दुकान में 5वें स्थान पर है। इस मुकाम में 5वें स्थान पर है। अगला पॉइंट है बापू टावर पटना बिहार में। बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक समर्पित वास्तुशिल्प टावर का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? पटना के बिहार में। बिहार के पटना में बेस्ट मेटल से निर्मित इस टावर में कुल 6 मंजिल की कुल मंजिल 120 फीट है। कितनी फीट है? 120 फीट है। बिहार के पटना में। कहाँ पर? बिहार के पटना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक समर्पित वास्तुशिल्प का टावर का निर्माण किया गया है। किसका टावर का निर्माण किया गया है? और ये 6 मंजिला है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। रक्षा कवच नीतीश। आपदा प्रबंधक के लिए बिहार सरकार एक रक्षा कवच पत्रिका द्वारा विकसित किया गया जिसका नाम नीतीश रखा गया। यह किसी भी प्रकार की आपदा के समय अपना रंग परिवर्तन में सक्षम होने का संकेत देता है, जो किसी भी प्रकार की आपदा के घटित होने का संकेत देता है। जितने भी पॉइंट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग हमारे क्वेश्चनों के साथ साथ हमारे साथ साथ डिस्कस करते रहिए। 242 फीट आदि शिव की प्रतिमा। ईसा फाउंडेशन 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा को बनाने की मंजूरी मिल गई है। यह प्रतिमा उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। हैना अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज के पास बनाया जाएगा। इस हवाई अड्डे के पास भगवान शिव की प्रतिमा के साथ भगवान श्री कृष्ण की 106 फीट की प्रतिमा बनाने की योजना बनाई जा रही है। कितने फीट की? 106 फीट की। भगवान शिव कृष्ण जी की भी 106 फीट की प्रतिमा बनाने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है। ईसा फाउंडेशन काले पत्थर से आदि योगी भगवान शिव की मूर्ति बनाने का काम करता है और इस फेडरेशन के निर्माता सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं। अगला पॉइंट है भारत रंग महोत्सव। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से गुजरात के कच्छ प्रारंभ हुआ और इस महोत्सव का समापन 21 फरवरी को होगा। कितने? 1 फरवरी से शुरुआत हुई है थिएटर फेस्टिवल की और 1 फरवरी को और 21 फरवरी तक यह समापन हो जाएगा। इस साल इस महोत्सव के 25वें संस्करण का आयोजन किया गया है।
कौन सा संस्करण था? ये था 25वां संस्करण। गुजरात का कच्चा जिले की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भी है और यहाँ भारत का सबसे अधिक नमक उत्पाद भी होता है। सबसे ज्यादा नमक उत्पाद कहाँ पर होता है? गुजरात के कच्चा में। ये दोस्तों हमारा YouTube चैनल है, इसको जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अगर आपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट अच्छी लगती है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते ही रहते हैं। अगला है डॉक्टर बीना मोदी। हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा मोदी इंटर्नशिप के चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को उत्कृष्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। इसको डॉक्टर बीना मोदी को, जो उत्कृष्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। अभ्यास मानव अनुपयोगी विमान। रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से हवा में किसी लक्ष्य को भेद के लिए एक मानव रहित लड़ाकू विमान अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर सेवा में किसी भी लक्ष्य को भेद करने के लिए एक मानव के हाथों द्वारा लड़ाकू विमान का अभ्यास सफल परीक्षण किया गया है। और अभ्यास मैंगेस्ट्रो टर्बाइन इंजन लगा है। इसकी स्पीड 0.5 कितनी 0.5 मेग तक हो सकती है, यानी कि हो सकती है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकती है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीवीएम गोदाम भारतीय थल सेना के वाइस चीफ द्वारा बनाए गए स्ट्रेंथ एम के कुमार का लिया स्थान। असम के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, सॉरी ये मोदी नहीं आएगा यहाँ पे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मिलकर मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मिलकर कामाख्या माता मंदिर का रहस्य इसमें 11,600 करोड़ रुपए की शतरंज लॉन्च किया गया है। चीन के समुद्री विज्ञान अनुसंधान पोर्ट यांग होंग 3 ने हिंद महासागर में अपना अभियान शुरू हो गया है। चीन ने यह अभियान भारत, श्रीलंका और बाजार के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया है। आइए दोस्तों अब देखते हैं, अपन जितने भी करंट अफेयर्स के पॉइंट थे उनको अपन ने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? टॉप 8 क्वेश्चन है, इनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो डालते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा में कौन सा विधेयक पारित कर दिया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा में कौन सा विधेयक पारित किया गया है? यूजीसी। ठीक है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की रैंकिंग में किसने हासिल की गई है? तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रैंकिंग की हासिल किसने की है? तो ये की है जसप्रीत बुमराह के द्वारा।
यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को सभी को पता है अपन डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। आप पिछली क्लासेस जाकर के देखिए करंट अफेयर्स की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं पिछली वाली भी। हाल ही में किसे कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कजाकिस्तान के पीएम को, कौन से पीएम को नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओल्जास बेक्टेनो। ओल्जास बेक्टेनो को प्रधानमंत्री कजाकिस्तान का नियुक्त किया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्य चूड़ामणि सम्मान से नवाजा गया है? तो दोस्तों हाल ही में सिरोही महाराव पद्मश्री रघुवीर सिंह सिरोही को साहित्य चूड़ामणि सम्मान से नवाजा गया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने साइंस इन एक्शन अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है डाबर से। डाबर कंपनी शुरुआत की गई है साइंस इन एक्शन अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की गई है डाबर कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूसीसीआई का 59वां स्थापना दिवस समारोह कब आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों 12 फरवरी को। कब? 12 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ ली है? तो हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली गई है दोस्तों चक्रधारी। किसने ली है? चक्रधारी शरण सिंह ने। चक्रधारी शरण सिंह ने उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण लिया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है? जन आरोग्य योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री वाली। तो ये की गई है दोस्तों कहाँ पे? त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में यह योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। यानी कि आप सभी को पता है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको अपने डीके सर की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। आप सभी को पता है हम डेली आपके लिए मेहनत करके करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं ताकि आप लोग आने वाले एग्जामों में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए उनको हल कर सके और डिस्कस कर सके। तो दोस्तों आई होप आपको अपने डीके सर का जितना भी अनुभव और कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें फुल सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मैं बार बार यही बोलता हूँ आप लोग हमारा वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब कर दिया करो यार। एक क्लिक करने का काम होता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और कुछ नहीं करना दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।